आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की सेशन में मेंसुरेशन का जो बेस्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 5 करने वाले हैं। देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और इसके पहले पार्ट 3 टोटल 3 पार्ट्स में बेसिक को भी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 नंबर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लगाना स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आप अगर ये मेंसुरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप बेसिक को अच्छे ढंग से देखिए, जिसको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद ही जो बेस्ट क्वेश्चन के सीरीज जो कि 50 क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे ही कर लेंगे इसको। चलिए मैं इसको आसानी से करके दिखाता हूँ, सिंपल से ट्रिक से। देखिए सबसे पहले तब इस क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर आपको एक टाइप याद हो जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वो टाइप कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई एक गृहिणी है, किसी एक चीज़ का जो मूल्य है उसमें मान लेते 10, 15 कितना भी प्रतिशत वृद्धि हो जाने के बाद वो अपने खपत में कितना कमी कर दे ताकि उसका जो खर्च है वो पूर्ववत बना रहे। तो बस उसी टाइप से हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोले, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए, कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो चूंकि 10% का वृद्धि किया है तो आप ऊपर लिख लीजिए, कितना ऊपर लिख लीजिए आप 10। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे चूंकि वृद्धि हुआ है तो नीचे लिखेंगे 110। ठीक है, चूंकि 10% का वृद्धि किया तो 100 में 10 जोड़ के 110 और गुना में यहाँ पे लिखिए 100। काटे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे तो कटेगा 11×99 और 1/, यहाँ पे हो गया 11। तो 9.1/11% का क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कमी करना होगा। ठीक है, उसकी चौड़ाई में कमी करना होगा जिससे क्या हो, जो क्षेत्रफल है वो पहले की तरह ही बना रहेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा 22 नंबर होगा। ठीक है, क्या बोला है कि 22 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर करती है। शेष भाग में घास उगाई जाती है। ठीक है, उगाई गई है। घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इस ढंग का क्वेश्चन भी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन के पीछे लग जाते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं पहले ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। कुछ इस ढंग का क्या है, आपका आयताकार मैदान है जिसका लंबाई और चौड़ाई के बीचों बीच, ठीक है, रास्ता गया हुआ है। तो देखिए इस ढंग का रास्ता है एक, और एक इस ढंग का रास्ता गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो आयताकार आपका आयताकार जो मैदान है उसका लंबाई कितना 25 मीटर, चौड़ाई कितना 15 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा, मतलब ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर का चौड़ाई का रास्ता बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के बराबर में गया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि ये जो घास लगाया हुआ जो भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आप एक ही बार में निकाल सकते हैं इसको सिंपली। तो आपको करना क्या है, सिंपली देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है कितना 25। तो चूंकि ये जो 2 तो आपका घट गया ना, तो 25 से 2 गया तो घटा तो कितना होगा 23 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 23। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 23 का आधा, तो लिख लीजिए 23/2। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इस चौड़ाई के बराबर। ठीक है, अब देखिए तो आपका लंबाई निकल चुका, एक का हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम एक का पहले निकालेंगे। ठीक है, इतना का निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए तो इतना का निकालने के लिए हमको ये लंबाई पता चल गया, अब हमको ये चौड़ाई पता करना है। ठीक है, ये चौड़ाई या फिर इधर से ले लीजिए, एक ही बात है, ये चौड़ाई पता करना है। तो देखिए चूंकि यहाँ तक जो है ये तो 2 मीटर का है। ठीक है, यहाँ तक क्या है 2 मीटर है, और टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 15 है। देखिए है ना 15, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, तो 15 से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13। ठीक है, 13, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 13 का आधा हाफ, तो वो आपका चौड़ाई हो जाएगा, तो गुना 13/2। तो ये क्या निकल गया, एक का क्षेत्रफल, ये जो इतना सारा का क्षेत्रफल ऐसा कितना है 4 है, तो आप गुना कर लीजिए पूरा में 4 से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 23
बट्टा 2 गुना 13 बट्टा 2 गुना 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, बचेगा 23 गुना 13, यानी कि 23 गुना 13 आपका बराबर में हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 299 वर्ग मीटर। ठीक है, 299 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, कितना ज़्यादा आसान था। ठीक है, आप ऑर्डरली कर सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन होना था, 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बाग के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता इस प्रकार छोड़ना है कि बीच में 96 वर्ग मीटर जगह फूलों के लिए शेष बचे। इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए करेंगे क्या, तो बेसिकली देखिए आपको बोला है क्या है, इस तरह का क्या है आपका एक आयताकार क्या है, जमीन है। ठीक है, जिसका लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 10 मीटर। अब अंदर की तरफ क्या है, जगह छोड़ना है आपको। ठीक है, और बाकी आपका रास्ता हो जाए, इससे मतलब आपका रास्ता हो गया, और बीच में जगह छोड़ना कितना, 96 वर्ग मीटर का। तो पूछे कि जो रास्ता आपने छोड़ा, इस रास्ते का रास्ते का जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। करेंगे क्या, पहले तो पूरा जो है रास्ते सहित जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है वो देख लेंगे। तो 20 गुना 10 कितना हो गया, 200। 200 से 96 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 104। 20 गुना 10 200, 200 से 96 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 104। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 104 क्या हो गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो गया। ठीक है, 104 क्या हो गया आपका, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ठीक है, तो रास्ते का तो क्षेत्रफल हुआ ना ये, अब बताइए रास्ते का चौड़ाई क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो चौड़ाई है ना, वो जो ये जो चौड़ाई है आपका, ठीक है, ये जो चौड़ाई है इस ढंग का चौड़ाई होगा कुछ। ठीक है, इस ढंग का कुछ चौड़ाई होगा, वो चौड़ाई जो है x है। मान लीजिए कि जो चौड़ाई है ना वो क्या है, x है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इस ढंग से क्षेत्रफल निकालिए, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए इस ढंग का। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो आपका ये भी निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 20 लंबाई हो गया और इसका चौड़ाई x हो गया 20x, और इधर भी तो आपका क्या हो गया 20x, मतलब कितना हो गया 40x। ठीक है, 40x तो लिख लीजिए आप 40x। ठीक है, अच्छा प्लस अब ऐसे वाला रास्ते का चौड़ाई निकाल लीजिए, ऐसे वाला है ना। तो देखिए लंबाई कितना हो गया 10 और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई तो x ही था, तो 10x और इधर भी 10x कितना हो गया 20x, तो आपको हो गया प्लस 20x। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, चूंकि आपने ऐसे फिर ऐसे करके लिया, तो देखिए इस ढंग का जो स्क्वायर जो आपका शेप बन रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, रिपीट हो गया, मतलब डबल डबल आपने ले चुका है। तो आपको करना क्या होगा, जो ये जो x करके आपने इसका जो क्षेत्र चौड़ाई था x था, तो यानी इतना का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा तो आपका 4 है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, आपने एक्स्ट्रा में ले लिया था, तो उसी को घटा लीजिए यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो जैसे आपने आप घटाएंगे तो ये जो टोटल हो जाएगा, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा इस रास्ते का, चूंकि तो ये रास्ते का क्षेत्रफल है ना, तो ये 104 के बराबर हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 40 और 20 कितना हो गया, 60x माइनस का 4x स्क्वायर बराबर 104। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 104 बराबर 0। आगे और छोटा कीजिए, तो 4 से कट जाएगा ये एक बार में, 4 से कटेगा ये 15 बार में, 4 से कटेगा ये कितने बार में, 4 दुगुने 8 और 4 से 24 26 बार में। तो देखिए अब क्या करेंगे, आपके पास x स्क्वायर माइनस 15x है ना, और यहाँ पे आ गया 26। तो अब 26 का फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके आपको लिखना ऐसे तोड़ना पड़ेगा ताकि जोड़ या घटा के आपको कितना 15 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे आप, तो 13 दुगुने 26, 13 और यहाँ पर लिख सकते हैं 13 गुना 2 है ना 26 हो जाएगा, और 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब फैक्टर करेंगे तो x का वैल्यू या तो आपका 13 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। अब ऑप्शन में आइए डायरेक्ट, तो ऑप्शन में देखिए 13 तो आपको दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बस थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, और जो 2 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 ही हो सकता है ना, या तो 13 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो आप लेंगे क्या, चूंकि ऑप्शन में 2 है तो बस 2 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है जो कि 24 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। अब एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो तो दरी की लंबाई कितनी होगी।
देखिए इस ढंग का क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करेंगे, बाई प्रोसेस सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारा टाइम लगेगा। आप हमेशा जो ऑप्शन है उसका हेल्प लीजिए। फिलहाल चलिए मैं बताता हूँ आपको करेंगे कैसे। तो चूंकि देखिए एक आयताकार दरी है जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, मतलब कुछ इस ढंग का दरी होगा आपका, ठीक है, इस ढंग का आपका मान लीजिए ये दरी है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो क्षेत्रफल कितना है, 60 वर्ग मीटर का है, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहे हैं कि इसका जो छोटा, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं कि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग, मतलब ये जो बड़ा भुजा है यानी कि लंबाई जो है और प्लस इसका जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ठीक है, इन दोनों का योग आपका कितना है, इन दोनों का योग जो है वो छोटी भुजा, ये जो छोटी भुजा आपका है उसका 5 गुना है। मतलब ये अगर छोटी भुजा अगर x होता है तो इन दोनों का योग जो हो जाएगा, इन दोनों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, कुछ इसी ढंग का है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। आप करेंगे क्या, चूंकि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका इस दरी का जो कि आयताकार है, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप सोचिए इस 60 को तोड़ेंगे कैसे, तो बहुत सारे ढंग है तोड़ने का, है ना, तोड़ने का ढंग तो बहुत हो सकता है, 15 गुना 4, ठीक है, या फिर आप कैसे तोड़ेंगे 12 गुना 5, ठीक है, कोई भी आप तोड़ सकते हैं। मतलब या तो आपका लंबाई 15 हो जाएगा, चौड़ाई 4 हो जाएगा, या फिर लंबाई जो हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा या चौड़ाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे तो बहुत सा फैक्टर हो गए, आपका 60 आ सकता है तोड़ के, लेकिन आपको ऑप्शन का हेल्प लेना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो कितना जल्दी कर सकते हैं हम। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं डायरेक्ट। तो देखिए जो ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है और कितना 14.5 सेंटीमीटर है। तो ये ऑप्शन क्या है, किसका है, आपसे पूछा था छोटी भुजा का लंबाई, सॉरी दरी की लंबाई यानी बड़ी भुजा की लंबाई पूछा था, ये जो बड़ा भुजा है इसका लंबाई आपसे पूछा है, ठीक है। तो सोचिए आप क्या लेंगे, तो चलिए आप मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते 15, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप ले लेते बड़ी भुजा की लंबाई 15, ठीक है। तो जैसे आप 15 लेंगे तो यानी चौड़ाई आप कितना लेंगे, देखिए यानी लंबाई अगर आप ले लेते हैं 15 तो चौड़ाई आप कितना लेंगे, चौड़ाई जो है आप कितना लेना पड़ेगा आपको 4, ठीक है। अब देखिए चूंकि आप ये ले लिए कितना 15, लंबाई आपने लिया 15, चौड़ाई लिया 4, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, जो भी आएगा ये होगा, उसको रूट ओवर करेंगे, जो भी आएगा ये विकर्ण होगा, यानी 15 के स्क्वायर कितना, 15 के स्क्वायर हो गया 225, ठीक है, और प्लस 16 यहाँ पे कितना हो गया 6 5 11 का 1 बचा 1 2 और 1 3 1 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2 से 41। अब 2 से 41 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के फिर 4 का 5 गुना कभी हो नहीं सकता, लेकिन आप जैसे 12 लेंगे, ठीक है, 12 लेंगे तो देखिए क्या हो गया, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, कितना हो गया, तो 25 और 144 मतलब हो गया 169, तो रूट ओवर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13, तो विकर्ण कितना आ गया 13, तो विकर्ण 13 और बड़ी भुजा 12, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, ठीक है, सॉरी आपका कितना होगा ये 12 और ये 13 यानी 25 हुआ, और चौड़ाई आपका चौड़ाई कितना था 5, 5 का 5 गुना 25 हुआ ना, देखिए कितना हुआ था आपका, जो चौड़ाई था 5 था, ठीक है, और लंबाई कितना आपने 12 लिया था, ठीक है, तो 12, तो इससे क्या निकला, जब आपका लंबाई पता चल गया चौड़ाई पता चल गया तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं, तो विकर्ण कितना आ गया आपका 13, तो विकर्ण और जैसे ही लंबाई को जोड़ेंगे तो बोला था ना कि आपका जो चौड़ाई है यानी छोटी भुजा है उसका 5 गुना होना चाहिए, तो 5 का 5 गुना कितना 25, तो जोड़िए 12 और 13 25 हुआ ना, तो इस ढंग से आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस ढंग से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर बहुत ही फास्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बाय प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपका लग जाएगा, तो इसीलिए आप इस ढंग के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन ही करने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है किसी कमरे की ऊंचाई a तथा कमरे की 2 संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल b तथा c है, कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इस ढंग का क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि देखिए कमरे की ऊंचाई आपका a दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब क्या, चलिए मान लेते हैं h इक्वल टू आपका a
दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोले, दो संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब दो संलग्न दीवार कुछ इस ढंग का, एक दीवार होगा इसी सटा हुआ और एक दीवार होगा यहाँ पे, चलिए वो दीवार भी मैं इस ढंग से मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि इस पहले का जो क्षेत्रफल है वो बी है और दूसरे का कितना सी है, ठीक है। अब आपको बोला है कि कमरे की जो छत है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के L × B आपको पता ही होगा, कमरे का जो आपका छत है उसका क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए, L × B करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको L और B यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है, तो करेंगे क्या, तो देखिए आसानी से आप कर सकते हैं इसको। सिंपल है, ये जो H होगा ना, H जो होगा वो एक्चुअली में आपका L ही होगा, ठीक है। तो इस L के बराबर होगा, ये जो L होगा ये L और इस L के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इसको भी लिख लेते हैं आप क्या, तो देखिए यहाँ पे H = क्या दिया हुआ था, A, ठीक है। तो H यानी कि आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा, मैंने इसको L करके बोल रहा था बार बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई हो जाएगा, तो ये चौड़ाई आपका A, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका A ही हो जाएगा, है ना, हर बार क्या होगा सेम ही होगा। अब ये जो लंबाई, इसका लंबाई और इसका लंबाई, चलिए मान लेते हैं इसका लंबाई x और इसका लंबाई क्या है, y है, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। अब आप करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर b, यानी बोलेंगे XA बराबर b, या फिर x बराबर आप क्या बोलेंगे, x बराबर बोलेंगे आप b/a, ठीक है। आगे अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा YA बराबर c, या फिर y = c/a। तो ये रहा आपका क्या निकल गया, ये x का वैल्यू निकल गया, x तो आपने लंबाई माना था, y बराबर कितना निकल गया, c/a, जिसको आपने चौड़ाई माना था, बस आपको लंबाई और चौड़ाई तो चाहिए था। तो छत का क्षेत्रफल भी निकल गया, तो छत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो छत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि क्या हो जाएगा b/a गुना c/a, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो गया आपका BC/a²। देखिए किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आसान था, काफ़ी ज़्यादा आसान, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपका CHSL और CGL टाइप में भी इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे जो 26 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।